औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अब सोशल स्टडीज़ का लेक्चर 1 जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग सब अपनी अपनी बुक्स का फर्स्ट पेज खोलेंगे। ठीक है, आप लोग इसके साथ साथ अपनी बुक को भी फॉलो करेंगे और मेरी स्लाइड्स भी आप लोग देखेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे हम बुक से ही, लेकिन स्लाइड्स से भी हेल्प लेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपके जो बुक है उसमें साइड पे एक पिंक सा एक ब्लॉक बना हुआ है जिसके अंदर एक आयत लिखी हुई है। ठीक है, सबसे पहले इस आयत को पढ़ लेते हैं कि ये क्या है, उसके बाद हम चैप्टर की तरफ जाते हैं कि चैप्टर क्या है। योर लॉर्ड इज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हु क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ इन 6 days। ठीक है, ये इस आयत का तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि आपका मालिक, आपका खालिक जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, जिसने तमाम जन्नतों और अर्थ को यानी ज़मीन को जो है वो 6 दिन के अंदर अंदर बनाया है। ठीक है, देखें अल्लाह ताला की कितनी शान है कि इतनी बड़ी दुनिया, ठीक है, जन्नत और दोज़ख और ज़मीन, आसमान, सियारे, सितारे, पूरी कायनात जो है वो 6 दिन के अंदर तख्लीक की है। ठीक है, अच्छा जी, हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है ग्लोब्स एंड मैप्स। ठीक है, ग्लोब तो आप सब ने देखा होगा ना, वो गोल सा जो होता है, इसमें दुनिया का नक्शा बना हुआ होता है। ठीक है, और मैप्स भी आपने देखे होंगे, पाकिस्तान का मैप देखा होगा, डिफरेंट और मैप्स देखे होंगे। ठीक है, कभी आपकी नज़र से गुजरे होंगे। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम सारा ग्लोब के बारे में और मैप्स के बारे में बात करेंगे कि वो क्या होते हैं या वो हमें किस तरह किसी चीज़ के बारे में, किसी जगह के बारे में बताते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले हम ग्लोब को डिफ़ाइन करते हैं। आप अपनी बुक में अगर देखें तो ग्लोब जो है वो एक पैराग्राफ में डिफ़ाइन हुई हुई है और उसके साथ मैंने आपको स्लाइड्स में भी उसके पॉइंट्स बना के दिए हैं। ठीक है, अच्छा जी, मैं अब पहले रीडिंग करती हूँ, फिर आपको इसका मतलब समझाती हूँ। अ ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ शोन अराउंड अ बॉल। ठीक है, ग्लोब जो है वो एक मॉडल है ज़मीन का। जैसे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि लोगों ने घरों के छोटे छोटे मॉडल बनाए हुए होते हैं, या आपने कहीं खाना काबा का मॉडल देखा होगा। अक्सर बच्चे जो हैं उनको इस तरह की कोई प्रेजेंटेशन मिलती है या इस तरह की कोई टास्क मिलता है, वो छोटे छोटे मॉडल्स बनाते हैं। आपने भी अपनी क्लास में कुछ मॉडल्स बनाए होंगे। ठीक है, तो ये जो ग्लोब है ये पूरी दुनिया का, पूरी ज़मीन का जो है वो एक मॉडल है। ठीक है, और ये राउंड शेप में होता है। अच्छा, ये क्या करता है कि इट गिव्स अ बेटर पिक्चर ऑफ हाउ द वर्ल्ड लुक्स लाइक। ठीक है, ये दुनिया की एक अच्छी तस्वीर हमें देता है कि दुनिया कैसी नज़र आती है। ठीक है, तो आपने सब ने सुना होगा कि हमारी जो ज़मीन है वो गोल है। ठीक है, राउंड है। तो ये ग्लोब भी इसी चीज़ को डिपिक्ट करता है, जैसे ज़मीन गोल है वैसे ग्लोब गोल है। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल इट शोज़ द शेप ऑफ द अर्थ। वही बात कि ये अर्थ की शेप को ज़ाहिर करता है, अर्थ की शक्ल को। जैसे ज़मीन गोल है उसी तरह ग्लोब गोल है। ठीक है, इट शोज़ द शेप ऑफ द अर्थ, इट्स लैंडफॉर्म एंड डायरेक्शन एज दे ट्रूली रिलेट टू वन अनदर। अच्छा, अब ग्लोब पे आप लोगों ने अगर ग्लोब देखा हो, ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ग्लोब दिखाऊंगी भी कि ग्लोब किस तरह दिखता है। ठीक है, उस ग्लोब पे हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, तो आप लोगों को पता चलेगा कि ग्लोब किस तरह दिखता है। ठीक है, ये आपके पास एक ग्लोब है गोल सा। ठीक है, जैसे ज़मीन गोल है, इस पे अगर आप देखें तो डिफरेंट लाइंस हैं। ठीक है, डिफरेंट कलर्स हैं। ठीक है, और डिफरेंट मार्क्स हैं। तो ये क्या बताते हैं कि ज़मीन पे जो चीज़ जहाँ मौजूद है उसका हमें अंदाज़ा पता चलता है कि कहाँ पे कौन सी कंट्री वाक़या है, कहाँ पे कौन सा सी है। अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे अरेबियन सी नज़र आएगा, इंडियन ओशन नज़र आएगा, अटलांटिक ओशन नज़र आएगा। इसी तरह से इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, ओमान, यमन, सूडान, ये सारे एरिया जो है हमें जहाँ जहाँ पर ये दुनिया में मौजूद है
वहाँ वहाँ पर ग्लोब में दिखाए जाते हैं, ठीक है। और आप इसकी शेप भी देख लें कि बिल्कुल गोल है, ठीक है। इसी तरह हमारी ज़मीन भी जो है वो गोल है, ठीक है। तो ये तो हो गया ग्लोब। इसके बाद चलते हैं मैप्स पर। मैप्स क्या होते हैं पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको मैप दिखाती हूँ, ठीक है। अ मैप इज़ अ फ्लैट ड्राइंग ऑफ पार्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब मैप क्या है, कागज़ पे बना हुआ नक्शा जो है, ठीक है, ज़मीन का या किसी एरिया का, एक छोटे हिस्से का, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है, इजी टू कैरी होता है। अब ग्लोब आप हर जगह लेके नहीं घूम सकते कि भाई मैं देखूं कि दुनिया कहाँ है, या मैं देखूं कि दुनिया में फ़लानी जगह कहाँ है, या अरेबियन सी कहाँ है, या पाकिस्तान कहाँ है, या इस्लामाबाद कहाँ है। तो ये चीज़ें हमें ग्लोब से इतना जो है वो अच्छे तरीके से पता नहीं चलता, ठीक है। तो ये जो मैप होता है ये हम इजीली अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, अपने हाथ में होल्ड कर सकते हैं। तो ये आसान होता है उठाने में। इजी टू कैरी का मतलब होता है कि हाथ में उठाने में आसान होता है, ठीक है। इट शोज़ स्मॉल एरियाज इन ग्रेट डिटेल एंड वेयर थिंग्स आर लोकेटेड, ठीक है। अब ये क्या करता है कि बहुत छोटे एरिया को, बहुत कम जगह को बहुत ज़्यादा डिटेल से बताता है। मिसाल के तौर पर आप एक गांव का भी मैप बना सकते हैं, ठीक है। अब ग्लोब जो है वो तो पूरी दुनिया को बताता है कि पूरी दुनिया कहाँ पर है, ज़मीन में कौन सी जगह कहाँ पर है। लेकिन एक जो मैप होता है वो किसी स्पेसिफ़िक, किसी ख़ास इलाके का भी आप बना सकते हैं, ठीक है। और आपको आसानी से मिल भी जाता है, ठीक है। आजकल तो आपको इंटरनेट पे भी मिल जाते हैं। वैसे आपके पास पेपर फॉर्म में भी, कागज़ की शक्ल में भी आपके पास मैप्स होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा किसी के पास कोई मैप, ठीक है, अपनी बुक्स में देखा होगा, ठीक है। तो मैप जो होता है वो इजी होता है उठाने में, अपने साथ ले जाने में, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बुक में एक एग्ज़ाम्पल गिवन है, ठीक है, और वो सिटी के मैप की है। तो सिटी के मैप आपको क्या दिखाते हैं, अ मैप ऑफ अ सिटी often shows street, highways, schools and landmarks, ठीक है। अब शहर में क्या क्या होता है, शहर में गलियां होती हैं, शहर में रोड होते हैं, शहर में स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, ठीक है। कहीं पे कोई पार्क वगैरह होता है, कहीं पे कोई रिवर वगैरह होता है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपको एक मैप के अंदर मिल जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे जब हम आते हैं तो मैंने यहाँ पे आपके साथ एक मैप शेयर किया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल सा है लेकिन ये सिर्फ आपके समझाने के लिए है, ठीक है। इसको आपने इतना मेमोराइज़ नहीं करना, इतना डीपली इसमें नहीं जाना, लेकिन सिर्फ ये समझने के लिए मैंने आपको ये मैप थोड़ा सा दिखाया है कि किस जगह का मैप है। अच्छा, कोई अंदाज़ा लगा सकता है ये किस जगह का मैप है? जी बिल्कुल, ये मलाकंड डिवीज़न, जो हमारा डिवीज़न है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ये उसका मैप है, ठीक है। इसमें मलाकंड के मुख्तलिफ़ एरियाज़ हैं, ये देखें। तोतकान है, डेरी जोला ग्राम है, खार है, बटखेला है, अलडन डेरी है, गुनियार है, नल है, तहाना है, बदग्राम है, जलाला है, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द जो शाकोट वगैरह और ये सारे, और आपको स्वात रानीज़ई और उसके का जो ये एरिया है नॉर्दर्न माउंटेनियस एरिया जो है, और समा रानीज़ई साउदर्न प्लेन एरियाज़, ठीक है। समा जो है वो आपने पलय का नाम सुना होगा, तो समा उसका नाम है, ठीक है। और इसमें प्लेन एरियाज़, मैदानी इलाका आपको बताया हुआ है, और स्वात रानीज़ई के पहाड़ी इलाके इसी एरियाज़ में आते हैं, ठीक है। फिर नीचे आपको कुछ साइंस गिवन है, ये आपको बताते हैं कि ये जो ग्रीन है ये आपको बताता है कि जहाँ जहाँ ग्रीनरी है वहाँ पर जंगल हैं, ठीक है, फॉरेस्ट। फिर येलो है, ये आपको बताता है कि यहाँ यहाँ एग्रीकल्चरल लैंड है। एग्रीकल्चरल लैंड का मतलब ये है कि जिस ज़मीन पर काश्तकारी हो सकती है, जिस ज़मीन पर पौधे उगते हैं, जिस ज़मीन पर हम अनाज उगाते हैं, ठीक है, उसको एग्रीकल्चरल लैंड कहते हैं। फिर लाइट ग्रीन सा एक है श्रब्स एंड बुश, यानी झाड़ियाँ, ठीक है, वो हैं यहाँ पर। अच्छा, रेंज लैंड, और इसी तरह फिर आगे है रिवर बेड, यानी जहाँ जहाँ पर दरिया बहते हैं या जहाँ जहाँ पर पानी है उसका एरिया भी आपको दिखाया हुआ है। तो ये एक मैप है जो आपको इस तरह से सब कुछ बताता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
और आपका बुक का नेक्स्ट पेज आएगा एलिमेंट्स ऑफ मैप, ठीक है। अच्छा, in general, map have 5 parts of elements which help us to read and understand what the map is trying to represent. ठीक है, अब मैप के 5 हिस्से होते हैं या 5 एलिमेंट्स इसको कह सकते हैं। एलिमेंट्स मतलब अज्जा, ठीक है, जिससे मिलकर मैप बनता है। जैसे कोई रेसिपी नहीं होती जिससे जिसे हम कुछ बना रहे होते हैं, उसमें जो जो चीज़ें लगती हैं उसको उसके एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमें क्या करता है, ये हमें मैप्स को रीड करने और मैप्स को समझने की मदद करता है, ठीक है, कि वो मैप हमें क्या बता रहा है। अच्छा, अब इस तरह तो हमें मैप समझ नहीं आता ना, ठीक है, वो क्योंकि इतना कम्प्लेक्स होता है, इतना मुश्किल होता है, तो हमें ऐसे समझ नहीं आता। लेकिन जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, इन सिंबल्स को देखते हैं, इन एलिमेंट्स को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये मैप हमें क्या बता रहा है। अच्छा, अब आप अपनी बुक पे देखेंगे, इसी जगह पे पेज नंबर 2 पे एक मैप बना हुआ है आपके पास और उसके साथ मैप की गिवन है, ठीक है। ये बड़ा इजी सा एक मैप है, बड़ा प्यारा सा, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो इसमें मैप ऑफ अ हिल स्टेशन दिया हुआ है, इसमें टाइल है, सिंबल है, डायरेक्शन है, ठीक है। मैप की में आपको जो रोड की पिक्चर बनाई हुई है उसके आगे लिखा है रोड, ट्री की पिक्चर बनाई हुई है उसके आगे लिखा है फॉरेस्ट, ठीक है। फिर पानी की पिक्चर बनाई है, साथ रिवर लिखा है। फिर 2 ऐसे ब्लॉक्स हैं, उसको ब्रिज लिखा है यानी पुल, ठीक है। फिर पहाड़ की पिक्चर है, माउंटेन साथ लिखा हुआ है। और रेल की पटड़ी की बीच में एक पिक्चर है जिस पे रेल रोड लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ कह रहे हैं, हेयर इज़ अ लैंडस्केप map below. A landscape map uses symbols to give information about what land looked like and what is on the land. अच्छा, ये हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि लैंड, ये ज़मीन जो है ये दिखती कैसे है, ठीक है, और इस पर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। इट शोज़ माउंटेन्स, हिल्स, फॉरेस्ट एंड वाटर बॉडीज़, ठीक है। ये हमें पहाड़ भी दिखाता है, ये हमें चोटियाँ भी दिखाता है, ये हमें जंगल भी दिखाता है, और ये हमें पानी भी दिखाता है। पानी में रिवर्स यानी दरिया आ जाते हैं, लेक्स आ जाते हैं। लेक्स कहते हैं नदी को, फिर पॉन्ड्स आते हैं तालाब, और सी यानी समंदर, ठीक है। तो ये एक बड़ा इजी सा मैप आपको गिवन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सबसे पहला जो एलिमेंट है, अब हम एलिमेंट्स पे आ गए हैं, ठीक है बेटा। हमने बोला कि 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब फर्स्ट एलिमेंट उसमें क्या है, टाइल्स। अब टाइल्स क्या होते हैं, अ टाइल इज़ अ मोस्टली रिटन on the top of the map. It explains the subject of the map, give us idea of what information the map conveys. आप अपने बुक पे यही वाला मैप देखें, इसके बिल्कुल टॉप पे लिखा हुआ है अ मैप ऑफ अ हिल स्टेशन। इसको टाइल बोलते हैं, यानी वो बताता है कि ये जो मैप है ये हमें किस जगह के बारे में बता रहा है। समझ आ गई है ना आपको कि ये मैप हमें कौन से इलाके, कौन से एरिया के बारे में बता रहा है। इसको हम टाइल बोलते हैं। अच्छा जी, आगे आ जाता है डायरेक्शन। डायरेक्शंस तो आपको पता होंगी, 4 डायरेक्शंस हैं, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ, ठीक है। तो अब आपकी बुक में जो चीज़ इसके बारे में लिखी हुई है, मैप्स के बारे में, वो ज़रा पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। डायरेक्शंस आर शोन बाय पॉइंट ऑन अ कंपास रोज। कंपास रोज ये जो मैंने स्लाइड पे बनाया है जिस पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ बने हुए हैं, इसको कंपास रोज बोलते हैं, जो डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है। अच्छा, टू फॉलो डायरेक्शन ऑन अ मैप वी नीड टू नो वेयर नॉर्थ। अच्छा, अ कंपास ऑलवेज पॉइंट्स नॉर्थ। कंपास जो है वो हमेशा हमें नॉर्थ के बारे में बताता है, ठीक है। यानी नॉर्थ से हम उसको स्टार्ट लेते हैं। जब भी हमें किसी एरिया का अंदाज़ा लगाना हो तो हम उसकी शुमाल की जानिब देखते हैं, ठीक है, यानी नॉर्थ साइड पे देखते हैं, और कंपास भी हमें नॉर्थ साइड बताता है, ठीक है। और अब किसी जगह का अंदाज़ा लगाने के लिए भी हम हमेशा नॉर्थ को देखते हैं कि उसका नॉर्थ पोल जो है या शुमाली कुतुब जो है वो किस साइड आ रहा है। अच्छा जी, अच्छा, टू फॉलो डायरेक्शन ऑन मैप वी नीड टू नो वेयर नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट आर।
डायरेक्शन को फॉलो करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है, जब हम कहीं जाते हैं तो अक्सर ऐसे एरियाज़ पे जो हमें नहीं पता होते, या कभी किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं या कहीं घूमने फिरने जाते हैं, तो हम में से ज़्यादा लोगों के पास, या ये जो टूरिस्ट होते हैं इनके पास कंपास नोट होता है, ठीक है, कंपास रोज़ होता है जो उनको डायरेक्शंस के बारे में बताता है कि कहीं वो गुम ना हो जाए, ठीक है ना। चलिए जी, अब नेक्स्ट है स्केल। स्केल आपने देखा होगा, रूलर जो आपके पास होता है, ठीक है, ये उसी से निकला है। अब मीटर्स, माइल्स, किलोमीटर्स, ये बहुत बड़े बड़े फासले हैं, तो ये एक छोटे से नक्शे पे बताना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब भी नक्शा बनाया जाता है तो उसके लिए एक छोटा स्केल यूज़ किया जाता है, एक ख़ास किस्म का, ठीक है। और वो जो स्केल होता है वो उसको डिफरेंटली बताता है, ठीक है। पहले इसकी रीडिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्या है। मैप्स can't show things the size they really are, so they use a scale to make things smaller. Different scales are used for showing different things on a map. For example, the scale on the map above tell us that 1 inch equals 2 miles on the ground. This scale is good for showing a large area of land. अच्छा, ऊपर आपके पास ये यही वाला जो मैप है जिसको मैंने अभी आपको बताया था कि आपकी बुक में है, इसमें 1 इंच जो है वो 2 माइल्स के, यानी 2 मील के बराबर है। 2 मील कितना ज़्यादा फासला होता है ना, लेकिन उसको 1 इंच के बारे में 1 इंच के बराबर किया हुआ है। अच्छा, जो मैप मैंने आपको, जो स्केल मैंने आपको आपकी स्लाइड पे दिया है, इसमें आपको बताया जाता है कि 1 इंच जो है वो 1 माइल के बराबर है। 1 इंच इक्वल्स टू 1 माइल, ठीक है, 1 मील के बराबर। 1 मील बहुत रास्ता होता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह 1 सेंटीमीटर जो है, कितना छोटा डिजिट है सेंटीमीटर, वो 1 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। समझ आ गई आपको। तो स्केल जो होता है वो मैप के लिए डिफरेंट होता है, ठीक है, लेकिन उसमें साथ बताया होता है कि हमने जो यहाँ पे स्केल यूज़ किया है उसका मतलब क्या है, ठीक है। इस तरह से नहीं होता, और हर मैप के लिए ये स्केल जो है वो डिफरेंट बनाया जाता है, अलग से बनाया जाता है। समझ आ गई है। चले जी, अब होप्स हो बच्चों के आपको समझ आई होगी आपके लेक्चर की। कुछ भी क्यूरीज हो, कोई मसला हो, आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं हमसे। और आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।